students, grade first year and second year, in the class of method of teaching English. Today my sub-subject is teaching of writing. टीचिंग ऑफ राइटिंग जो हमने पिछले वीडियो से ये चैप्टर शुरू किया है, इसका पिछले वीडियो में हमने आपको स्टेज फर्स्ट और स्टेज सेकंड बता दिया था। तो आज इस वीडियो में हम आपको थर्ड स्टेज से, तो इसीलिए हमने ये एरो बनाया टू बी कंटिन्यू है। तो दो स्टेज हमने जो है पिछले वीडियो में बताई, तो थर्ड स्टेज से आप देखिए हैं टीचिंग ऑफ राइटिंग में। इसके थर्ड स्टेज क्या है? राइटिंग वर्ड्स एंड सेंटेंसेस शुड बी टॉट एट दिस स्टेज। यानी पहले स्टेज में आपको बताया गया था कि पिछले जो टीचिंग ऑफ राइटिंग में कि अपने हैंड्स की, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो शिशु हैं, छात्र हैं छोटे, उनके हैंड की जो है मसल्स, रिस्ट, फिंगर्स को बताया था कि उसको कैसे कंट्रोल करना है। और दूसरे में बताया था कि उनको लेटर्स है कि लेटर्स लिखने के लिए आप जो है उनको बताइए कि कैसे जो है बनेगा है, किस लेटर को कैसे किस फॉर्म में लिखा जाएगा। तो ये अब देखिए थर्ड स्टेज में है राइटिंग वर्ड्स है। इसमें क्या लिखना है आपको? राइटिंग वर्ड्स एंड सेंटेंस, यानी शब्द और वाक्य है। देखिए राइटिंग वर्ड्स एंड सेंटेंसेस शुड बी टॉट एट दिस स्टेज। इस स्टेज में छात्रों को शब्द और वाक्य है, शब्दों को और वाक्यों को पढ़ाना चाहिए है। शब्दों को और वाक्यों को, यानी शब्द और वाक्य इस स्टेज में हम पढ़ेंगे। तो along with this emphasis should be laid on beautiful and uniform handwriting. along इसी के साथ साथ देखिए this emphasis यानी इसी पर हम बल देते हैं। किस पर? एंड एम्फेसिस मीन्स होता है किसी चीज पर बल देना। शुड बी लेड ऑन ब्यूटीफुल है, यानी जो हमारे शब्द और हैं या सेंटेंसेस हैं, वर्ड्स हैं या सेंटेंसेस, उनको है लेड ऑन ब्यूटीफुल एंड यूनिफॉर्म हैंड राइटिंग। उनको हमें यूनिफॉर्म, जो उनका आकार है, जिस यूनिफॉर्म में जो वर्ड्स लिखे जाएंगे हैं, जो लेटर्स लिखे जाएंगे, जो सेंटेंस लिखे जाएंगे, वो अपनी हैंड राइटिंग में यूनिफॉर्म में लिखें। तो ठीक है, ये अगला, फॉर ऑब्टेनिंग गुड हैंड राइटिंग द फॉलोइंग एक्सरसाइजेस शुड बी डन। तो देखिए इस पे अच्छे राइटिंग के लिए निम्नलिखित एक्सरसाइज भी होनी चाहिए, निम्नलिखित टाइप की एक्सरसाइज करानी चाहिए। फॉलोइंग एक्सरसाइज शुड बी डन। तो कैसी कौन कौन सी एक्सरसाइज? देखिए कैलीग्राफी है। कैलीग्राफी ए मॉडल वर्ड or sentences is written on the first line of the writing है। ये मॉडल वर्ड यानी जो हमारे आदर्श शब्द या वाक्य, इसको कहते हैं इज रिटन ऑन द फर्स्ट लाइन। यानी जो हमारी कॉपी है, राइटिंग वर्क बुक है, जो हमारी अभ्यास पुस्तिका है, उसकी पहली लाइन में हमें क्या लिखना चाहिए? मॉडल वर्ड अथवा मॉडल सेंटेंसेस इज रिटन on the first line of the writing workbook। राइटिंग जो वर्कबुक हमारी है, अभ्यास पुस्तिका है राइटिंग की, उसमें मॉडल वर्ड या सेंटेंसेस फर्स्ट लाइन में लिखे होने चाहिए है, फर्स्ट लाइन में लिखने। तो अगला, द स्टूडेंट्स नीड टू कॉपी। छात्रों को क्या करना? छात्रों को ये नीड है, छात्रों की आवश्यकता है, जरूरत है टू कॉपी द सेम वर्ड और सेंटेंस। यानी जो वर्ड ऊपर लिखे उनको सेम उसी तरह से शब्द बनाने हैं आपको, और जो जैसे वाक्य जिस यूनिफॉर्म में लिखे हैं उसी यूनिफॉर्म में मेनी टाइम्स अंडर द मॉडल वर्ड और सेंटेंसेस। जो मॉडल वर्ड और सेंटेंसेस, जो हमारी मॉडल वर्ड और जो लिखे हैं रिटन ऑन द फर्स्ट लाइन, उसको कई बार लिखा वर्ड और सेंटेंसेस मेनी टाइम्स अंडर द मॉडल वर्ड और सेंटेंसेस है। उनको नीचे जो फर्स्ट लाइन में लिखा है, उसके नीचे आपको कई बार उसको दोहराना है, कई बार यानी बार बार आपको लिखना है। तो ये हुआ, तब आपकी जो हैंड राइटिंग है वो डेवलप हो जाएगी ठीक से। अगला हमारा जो है थर्ड स्टेज में कॉपिंग है, आपको कॉपी करना है। द स्टूडेंट, पहले तो कैलीग्राफी, उसके बाद में कॉपी है, कॉपी करनी।
The students are asked to copy the word or sentence or from the blackboard or the book. तो छात्रों से क्या जो है टीचर कराएंगे, पहले द स्टूडेंट्स आर आस्क्ड टू कॉपी, छात्रों को कॉपी करने के लिए कहा जाए, उनसे पूछा जाए कॉपी करने के लिए टू द वर्ड है शब्द की कॉपी करें अथवा सेंटेंसेस वाक्यों की, फ्रॉम द ब्लैक बोर्ड है जो हमारे ब्लैक बोर्ड पर जो है सेंटेंस या वर्ड लिखे हैं उनकी कॉपी करें, उनकी नकल करें, और द बुक, चाहे बुक में अगर भी लिखा है आपका फर्स्ट लाइन में है या जो भी वर्ड या सेंटेंस लिखा उसकी कॉपी करें कई बार उसको, यानी बार बार आपको लिखना है। द टीचर इज एक्सपेक्टेड, टीचर से ये आशा की जाती है कि उनका एक्सपेक्टेड है टू सुपरवाइज है, सुपरविजन करें, उनकी रखवाली यानी उनकी देखभाल करें द स्टूडेंट्स की है, छात्रों की देखभाल टीचर्स जो है जब छात्र ब्लैक बोर्ड से बार बार वर्ड या सेंटेंसेस को उतार रहे हैं, उसकी कॉपी कर रहे हैं, तो टीचर्स की जिम्मेदारी है कि वो स्टूडेंट्स को देखते रहें। देन दे प्रैक्टिस हैंड राइटिंग है, जब वे हैंड राइटिंग की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो उस समय टीचर्स को से ये एक्सपेक्टेड किया जाता है कि वो सुपरवाइज करते रहें, छात्रों को देखते रहें कि वो लेटर्स को विधिवत जो जिस यूनिफॉर्म में लिखा जाना चाहिए उसमें लिख रहे कि नहीं लिख रहे, वर्ड्स को सही यूनिफॉर्म में लिख रहे, उसकी स्पेलिंग मिस्टेक्स तो नहीं है, सेंटेंसेस को सही सीक्वेंस में लिख रहे कि नहीं, तो इन चीज़ों को टीचर सुपरवाइज करते रहेगा। ठीक है ना। अगला देखिए इसी में, दिस एक्सरसाइज हैज मेनी एडवांटेज, इस टाइप की जो एक्सरसाइज है जो अभ्यास है उससे जो है बहुत सारे लाभ होते हैं। वो क्या है देखिए, नंबर 1 इसमें ए लिखा होगा, इट इज ए वेरी हेल्पफुल टू रेनफोर्स द न्यू स्ट्रक्चर, जो हमारी नई रचना होती है, जो नया काम है उसमें क्या होता है, इट इज ए वेरी हेल्पफुल, ये बहुत मददगार होता है टू रेनफोर्स, रेनफोर्स मीन्स होता है पुनर्बलन है, उनका उत्साहबलन करने के लिए न्यू स्ट्रक्चर जो है उसमें मदद होती है, इसमें हेल्पफुल होता है। हेल्पफुल टू फिक्स द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ वर्ड्स, इसमें सहायक है टू फिक्स द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ वर्ड्स, यानी जो हमारे वर्ड्स हैं उनकी सही स्पेलिंग को फिक्स करने के लिए लिखने में भी मददगार होता है। कौन सी, ये आपकी कॉपिंग। अगला हमारा है ए बी, हेल्पफुल बी हो गया। अब सी आपका है हेल्पफुल द पपिल टू लर्न द कन्वर्सेशन ऑफ राइटिंग कैपिटल लेटर्स एंड पंचुएशन। अब देखिए ये किसमें भी मददगार है कि पपिल्स जो सीखते हैं टू लर्न द कन्वर्सेशन ऑफ राइटिंग, जो राइटिंग का जो लिखना है, जो है रिटन में जो बातचीत है, रिटन में जो पैसेज या पैराग्राफ लिखा जा रहा है तो उसको लिखना सीखते हैं, उस समय वो कैपिटल लेटर्स एंड पंचुएशन ये भी साथ साथ में सीखते हैं, इसको भी सीखते हैं। तो देखा, हेल्पफुल द पपिल टू लर्न द कन्वर्सेशन ऑफ राइटिंग है, तो हमारी जो राइटिंग कन्वर्सेशन है उसके कैपिटल लेटर्स एंड पंचुएशन को में भी है लगाने में भी मददगार होते हैं, कहाँ फुल स्टॉप है, कहाँ कॉमा है, कहाँ हमें कैपिटल लेटर बनाना है कहाँ कॉलन है, सेमी कॉलन है, तो ये सारी चीजें इसमें सीखने को मिलती है कॉपिंग। अगला देखिए डिक्टेशन, अगला हमारा है डिक्टेशन है, तो डिक्टेशन में देखिए द इंडियन स्कूल सिस्टम हैज 2 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डिक्टेशन, जो हमारे भारतीय विद्यालय की पद्धति है उसके 2 उद्देश्य होते हैं डिक्टेशन के। क्या क्या वो 2 ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो देखिए पहला ये जो हमारा ऑब्जेक्टिव है टू एजुकेट एंड, तो पहला क्या है टू एजुकेट यानी शिक्षित करना, एंड दूसरा है टू एग्जामिन यानी एग्जाम का जो है परीक्षा लेना या परीक्षा कराना, तो 2 है अकॉर्डिंग टू वेस्ट। अब ये जो हमारे एजुकेशनिस्ट हैं इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग के, उन्होंने ये लिखा है, उनके द्वारा ये लिखा गया, द एम ऑफ डिक्टेशन इज टू प्रोड्यूस इन द क्लास है, द एम ऑफ डिक्टेशन, जो डिक्टेशन का उद्देश्य है टू प्रोड्यूस, देखा इज टू प्रोड्यूस इन द क्लास, क्लास में इसको प्रोड्यूस करने के लिए ए 100% एक्यूरेट पैसेज ऑफ राइटिंग,
यानी 100% जो राइटिंग आप डिक्टेशन करा रहे हैं क्लास में वो 100% एक्यूरेट हो है इन द क्लास। ए 100% बताया 100% एक्यूरेट पैसेज ऑफ राइटिंग है, जो राइटिंग कराई जा रही है, जो राइटिंग हो रही है वो 100% जो है वो सही होनी चाहिए, एक्यूरेट होनी चाहिए। आल्सो द इंस्टिल है, यहाँ तक कि इनटू देयर माइंड, देखिए आल्सो टू इंस्टिल इनटू देयर माइंड दैट करेक्ट स्पेलिंग एंड पंचुएशन टू रियली मैटर। इसमें बताया कि इंस्टिल इनटू देयर माइंड, ये भी अपने दिमाग में रखना है आपको है कि करेक्ट स्पेलिंग यानी जो स्पेलिंग सही लिखना एंड पंचुएशन टू रियली, ये दोनों बताए कि स्पेलिंग करेक्ट स्पेलिंग एंड पंचुएशन टू रियली मैटर, ये दो चीजें बताई हैं इसमें डिक्टेशन में, साथ साथ में इनमें भी इम्प्रूवमेंट होता है और ये भी सीखने को मिलती है। तो हमारा जो डिक्टेशन है वो 100% क्लियर हो जाता है। तो इसमें हम जो है ये चीजें डिक्टेशन में सीखते हैं, क्या करेक्ट स्पेलिंग एंड पंचुएशन, ये भी सीखने को मिलते हैं। अगला हमारा स्टेज 4 आया, तो थर्ड में के बाद में अब 4th स्टेज है। 4th स्टेज में देखिए एट दिस स्टेज स्टूडेंट्स आर इमिटेटेड टू कंपटीशन राइटिंग। इसमें क्या सीखने को मिलता है, एट इस स्टेज में छात्र जो है इमिटेटेड होते हैं टू कंपटीशन राइटिंग के लिए है, कंपटीशन राइटिंग के लिए इमिटेट होते हैं विदाउट एनी हेल्प, बिना किसी मदद के है, बिना किसी हेल्प के क्या होते हैं कंपटीशन की तरफ उनका झुकाव हो जाता है कि उसकी राइटिंग बहुत अच्छी है, उसका सही लिखता है तो ये कंपटीशन होती है, फिर है दिया जाता कि किसकी डिक्टेशन दी गई या कोई चीज लिखने को दी गई और उसके बाद में उसको चेक किया गया और देखा कि कितनी मिस्टेक्स हैं या किसमें कितना सही है, तो ये क्या कंपटीशन की भावना ज्यादा। तो इस स्टेज में ही एट दिस स्टेज स्टूडेंट्स आर इमिटेटेड टू कंपटीशन राइटिंग विदाउट एनी हेल्प, फॉलोइंग ग्रेडेड एक्सरसाइजेज शुड बी डन, यानी जो ग्रेडेड एक्सरसाइजेज होती हैं, अच्छी एक्सरसाइजेज होती हैं उनको भी होना चाहिए, उनको भी कराना चाहिए क्लास में। तो जैसे देखिए नंबर 1 देखिए इसमें ए लिखा है कंस्ट्रक्शन ऑफ सिंगल सेंटेंसेस एंड राइटिंग देम, यानी पहले उनसे कंस्ट्रक्शन करवाएं है। 4th स्टेज में क्या कंस्ट्रक्शन ऑफ सिंगल सेंटेंस, एक बात, केवल एक वाक्य का को जो है बनाने के लिए कि एक वाक्य आप जो है बनाइए, सिंगल सेंटेंस को आप बनाएं एंड राइटिंग देम और उसको लिखें सिंगल सेंटेंस। दूसरा हमारा बी है कंस्ट्रक्शन ऑफ ए सेंटेंसेस इन ए सीक्वेंस एंड राइटिंग देम। दूसरे बी में ये बताया है कि जो सेंटेंस हमारा लिखा हुआ है जंबल में उसको सीक्वेंस में लिखें, कहाँ पर सब्जेक्ट होगा, कहाँ पर वर्ब होगी, कहाँ हेल्पिंग वर्ब होगी, कहाँ पर ऑब्जेक्ट, तो सेंटेंस को सीक्वेंस में लिखने के लिए कहें हैं। तो लिखा कंस्ट्रक्शन ऑफ ए सेंटेंस इन ए सीक्वेंस एंड राइटिंग देम। अगला सी है हमारा बिल्डिंग अप है, शॉर्ट पैराग्राफ, यानी एक शॉर्ट पैराग्राफ को बनाएं एंड राइटिंग देम और उसको लिखें है। और अगला हमारा चौथा डी है राइटिंग मोर देन 1 पैराग्राफ है, एक पेज से अधिक पैराग्राफ जो है वो राइटिंग होनी चाहिए है, कितनी राइटिंग मोर देन 1 पेज है। तो ये आपका किसमें स्टेज 4 में, तब क्या होगा है हमारी जो राइटिंग स्किल है वो डेवलप हो जाएगी। अगला देखिए 5th है इसमें राइटिंग लेटर्स हैं। इसी स्टेज में हमें क्या मिलेगा, राइटिंग जो लेटर्स हैं वो किस कैसे फॉर्म में बनते हैं वो भी हमें इसी में सीखने को मिलेगा। राइटिंग स्टोरीज है वो भी इसी स्टेज में आपको कराई जाएगी। तो ये सारी चीजें हैं तो क्या क्या मिलता है इसमें, कंस्ट्रक्शन ऑफ सिंगल सेंटेंस एंड राइटिंग देम, कंस्ट्रक्शन ऑफ ए सेंटेंसेस इन ए सीक्वेंस एंड राइटिंग देम, और अगला है बिल्डिंग अप शॉर्ट पैसेज तो शॉर्ट पैराग्राफ एंड राइटिंग देम। तो शॉर्ट पैराग्राफ भी हो गया। अगला है राइटिंग मोर देन 1 पैराग्राफ है, और राइटिंग लेटर और राइटिंग
स्टोरीज, ये सारी चीजें ये फोर्थ स्टेज में आती हैं। तो आपको पहला स्टेज बताया है कि स्टूडेंट्स की जो हैंड्स की मसल्स, फिंगर्स, रिस्ट, इन सबको कंट्रोल करने के लिए। दूसरे में आपको अल्फाबेट्स के बारे में बताया। थर्ड स्टेज में आपको वर्ड्स और सेंटेंसेस को बताया है, उसकी कैलिग्राफी बताई, कॉपिंग बताई, डिक्टेशन, और उसके बाद में फोर्थ स्टेज में आपने सेंटेंसेस को बनाना, सेंटेंसेस के सीक्वेंस को बनाना है। ये इसके बाद में आपने पैराग्राफ, स्टोरी राइटिंग इत्यादि चीजें इसमें सीखी। तो देखिए इसके आगे जो वीडियो है उसमें इसके आगे का पोर्शन बताएंगे। थैंक यू।